यहाँ पर अपनी मन्नत के अनुसार एंड वॉट एवर गाइज यहाँ मुर्गे भी मिलेंगे आपको। देखो छोटी छोटी मुर्गे। और यहाँ से जुनारदेव शहर थोड़ी सी दूर है। जुनारदेव तहसील और अपना जामई ये लगभग 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और जैसे कि गाइज मैंने बताया ना आपको कि आधा पचमढ़ी यानी कि आधा महादेव मंदिर लगभग उसमें आता है छिंदवाड़ा में, और बाकी आता है अपना होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में आता है ना। चलो हरियर। ओके गाइज, तो ये है शिव जी के चरण और ये है माता जगदम्बा महादेव पार्वती ये वाले। तो ये आपको जो सीन है गाइस जुन्नारदेव में ही देखने को मिलेगा। जुन्नारदेव आपको नाम सुन के ही एक अमेजिंग लोकेशन लग रही होंगी यार। व्हाट अ लुक मैन, देखो ना हर कहीं बिल्कुल आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। चलो अब ये है सबसे पुराना टेम्पल महादेव जुन्नारदेव का जो पहली पारी मानी गई कई युगों का मंदिर ये है। और अपना अर्धनारेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है। एक माता जी का उधर है, उधर वाटरफॉल है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आज और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, तो थोड़ा सा और इस मंदिर के बगल में यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है और साथ में मुझे हनुमान जी का भी दिख रहा है। वाह। और उसके बाद जुन्नारदेव गाइस एक इतनी पवित्र जगह मानी गई है महादेव जी की पवित्र धरती। जुन्नारदेव, जुना पुराना नया इस टाइप से नाम होते हैं ना, इसे सब कुछ पुराना युगों का। आप जैसे कि मैंने वो जो पुरानी मूर्ति दिखाई महादेव की वो कोई युगों से है। माता पार्वती, जगदम्बा मैया और महादेव जी की जो अभी मैंने दिखाई ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आई होप कि पार्ट 1 पार्ट 2 चौरागढ़ महादेव यात्रा आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और एक मूर्ति यहाँ पर है, ये पूरा जुन्नारदेव का टनल है ना। तहसील जुन्नारदेव, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, ऑफकोर्स चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021। और हाँ देखते रहिए। जुन्नारदेव पहली पारी चौरागढ़ महादेव यात्रा में और भी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जैसे कि आपने देखा एक वाटरफॉल टाइप का कुंड है। ये कुंड भी कई युगों से है। इस कुंड को भी बड़ा ही पवित्र माना गया है इस महादेव की धरती पर। और एक टाइप से एक गुप्त गंगा मानी गई है। अरे कहाँ से पानी आ रहा है किसी को पता ही नहीं। ये कुंड में पानी आ रहा है, यहाँ पानी पीते भी है। और ये वाला पानी ऐसा मेरे साइड से होते हुए इस दूसरे कुंड में जाता है जो कि नहाने को आपको कपड़े धोने होने को या वॉटेवर। कपड़े वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पर, उधर यात्री लोग नहाते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर है, एक मंदिर दो मंदिर, लेकिन एक मंदिर यहाँ पर मेन है अपना पुराना जुन्नारदेव महादेव मंदिर, जो कि महादेव जी का जो शिवलिंग है, जो महादेव जी का स्टैचू है वो एक पेड़ के रूप में है, एक पेड़ के रूप में डिज़ाइन है और वो युगों से मूर्ति है। और इधर का जो वाटरफॉल दिख रहा है ये एक ऐसा भी है कि ये जो गंगा मैया है, ये जो गुप्त गंगा मैया मानी गई है, ये ऐसा भी कहते हैं कि ये जटा शंकर से अंदर से आई है। अब कहाँ से आई है तो भगवान ही जाने, भगवान की लीला। बट ये भी एक पवित्र अपना वाटरफॉल माना गया है। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने अलग अलग आपको मंदिर बताए, आप इसके आगे और भी दर्शन करेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ देखते रहिए। अर्धनारेश्वर महादेव मंदिर ये पुराना महादेव मंदिर, और ये और एक भाई साहब यहाँ महादेव मंदिर है और ये है वो गुप्त गंगा। ऐसा कहा गया है कि ये जटाशंकर महादेव पचमढ़ी से आई है। और ऐसा भी एक युगों से कहानी है कि पता ही नहीं कि गंगा मैया आई कहाँ से, लेकिन ये बड़ा ही पवित्र स्थल महादेव की कदम पैर रखने वाली धरती है ये। और इस मंदिर में फिर अपन आगे बढ़ेंगे हर बार की तरह, इस यात्रा में अपना साथ देंगी गुली। और चलो एक महादेव मंदिर आगे जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गाइस हमने कहानी का आपको सीक्वेंस यहाँ बताया कि भस्मासुर और महादेव की कहानी जैसे हमने पिछले साल की कंप्लीट ट्रेवल गाइड में आपको बताई थी वाया मोरखा होते हुए। लेकिन जुन्नारदेव लोकेशन की आपकी भारी डिमांड थी, ये जुन्नारदेव लोकेशन अपना एक्चुअली का छूट गया था। तो यहाँ लोकलाइज अगर देखें तो ये अपनी बेसिकली पहली पायरी यहाँ मानते हैं। ये भी एक बड़ा महादेव मंदिर पवित्र स्थल है। और यहाँ पर भी ये है वो गंगा मैया, ये देखो ये ऑटोमेटिक शिवलिंग पर पानी जा रहा है। ये देखो अभी क्या है यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी के लिए कि अफरा तफरी न मचे तो यहाँ पर बरोबर पाइप लगा दी है। और ऐसी मान्यता है, ऐसी गाइस मानते हैं। अब ये तो युगों पुरानी बात है कि ये जो पानी है, ये जो गंगा मैया का, इसको गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। और ये जो पानी है ये जटाशंकर से आता है। गजब।
अब मानो ना या मानो ये, लेकिन अभी अगर ये देखिए, बस ये पानी पता नहीं अब कहाँ से आ रहा। अब यार यहाँ तो देखो उतने बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है ना दादा? हाँ। न उतना जंगल है भाई। जुनारदेव एक समतल लोकेशन पर है, लेकिन ये चीज़ देखने ही मैं आपको इतने दूर यहाँ से लाया था। जुनारदेव से आप इस यात्रा को सीधी भूरा भगत, नंदीगढ़ या नादिया के लिए बढ़ा सकते हो, या तो आसपास गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, या तो नागठाना जो नारायण भैया का ग्रुप है, हरिहर भगत नारायण भैया को मैं याद करना चाहूँगा यहाँ पर कि जुनारदेव से हमने यात्रा स्टार्ट की है इस साल की, और धीरे धीरे हम पूरी कोशिश करेंगे कि नागठाना मंदिर यानी कि श्री गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ स्वामी सेवा मंडल नागद्वार, नारायण भैया का ग्रुप नागपुर वाले, हम कोशिश करेंगे इस साल आने की। और ये गाइस ऐसे छोटे छोटे दुर्गा मैया का यहाँ मंदिर है, और वो पानी उस कुंड से ऑटोमेटिक निकल के इस महादेव के शिवलिंग पर जा रहा है, और यहाँ से निकल के इस कुंड में जा रहा है, इस कुंड से निकल के उस कुंड में जा रहा है, और वहाँ चला गया फिर वो पानी। ओके गाइस, तो ये है जुनारदेव की पहाड़ी, आसपास का अमेजिंग व्यू। और ये जो गुप्त गंगा जो युगों से है, ये मुझे बहुत अमेजिंग है। ये जो कुंड है, यहाँ से पानी निकला महादेव की शिवलिंग पर ऑटोमेटिक जा रहा है। यहाँ पर अभी तो क्या थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए बना दिया है, तो पानी ऐसा आ रहा है यहाँ से। ये देखो कि पानी, क्योंकि यहाँ बड़ा एकदम से पानी फैलता था ना, है ना दादा? बारिश में बहुत चलता है। बारिश में तो भैया पूरा डबाडब भरा रहता था, इसलिए उसको सेटल यहाँ पर। और ये यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये गंगा मैया जहाँ से भी आई वो, ऐसा कहा भी गया, ऐसा युगों से कहते हैं कि ये जो गंगा मैया है, ये जो पानी आ रहा है, ये गुप्त महादेव यानी कि जो जटाशंकर है वहाँ से आ रहा है। अब भगवान की लीला भगवान ही जाने। और ये पानी जा रहा है इस कुंड में जो मैंने दिखाया, और ये पानी यहाँ से जा रहा है उस कुंड में। और ये वाला जो पानी है उधर से अपने दमुआ से ना दादा? हाँ, दमुआ से एक नदी आती है, नाला, उसमें जाके कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कुछ है भैया ये कुंड का। अमेजिंग ना यार। एक बार मैं उस कुंड को और दिखाऊंगा आपको। ये देखो, वाह, ये गाइस, ये है वो कुंड। तो गाइस बस ये पानी कहाँ से आया, किधर से आया, भगवान ही जाने। बट ये वाला है वो कुंड जो मैं आपको जुनारदेव यात्रा अपन ने जो पहली पायरी स्टार्ट की है, ये पानी भगवान ही जाने। अभी के मान के चलते कि आस पास के चट्टान पहाड़ों से आ रहा हो, लेकिन वो कहाँ से आ रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया ऐसा भी कहा गया है कि ये पानी जटाशंकर की गुफाओं से, उस महादेव की नगरी से यहाँ आया है। और ऐसा भी कहते हैं कि ये गुप्त गंगा है। इस पानी से निकल के ये पानी अपने महादेव जी के शिवलिंग पर जा रहा है। ये हो गया जुनारदेव का अपना। और यहाँ पर दादा लोग रहने का स्थान है, यहाँ मंदिर है, दुर्गा मैया का मंदिर ये वाला है, ये देखो। और वो पानी जो मैं बता रहा था आपको गाइस, वो इस शिवलिंग पे आया है, और यहाँ से पता नहीं फिर चला गया उधर नदी नाले में। वो एक्चुअली दमुआ से जो नदी आती है वहाँ, यहाँ गंगा मैया का मंदिर है। ऑफकोर्स यार गुप्त गंगा, जैसे कि गाइस मैंने बताया ना आपको कि गुप्त गंगा है, तो ये गंगा मैया का मंदिर है और ये दुर्गा मैया का मंदिर है। ऑलराइट दादा, और ये क्या बोल रहे थे आप? चट्टानों का पानी रिस के आ रहा है ये सारा इधर। और एक कुंड गाइस ये है। अच्छा, इस पानी को पीते भी है ना? ये टंकी ढकी है। ओह माय गॉड। और ये चट्टानों से रिस के आ रहा है। तो ये कितना अद्भुत नज़ारा है। हर जगह त्रिशूल दिखेंगे। ये देखो पूरे त्रिशूल ही त्रिशूल। जैसे कि हमको दादा ने बताया कि ये पानी यहाँ जमा होता है। ये भी उस एक कुंड तो वहाँ है जो पानी शिवलिंग पर गया है। हाँ हाँ, और हाँ, और हर जगह से गाइस पानी रिस के आ रहा है। एक कुंड ये है, यहाँ से पानी पीने को, खाने को, पूरा ये जितने भी मंदिर है, भंडारा भी इससे होता है क्या दादा? हाँ, भंडारा भी इससे। तो इस पानी, अब यार इस पानी को देखना ही नहीं पड़ता, साफ पानी है यार। अभी अंधेरा हो गया है गाइस, इसलिए पानी भी मुझे, लेकिन साफ पानी दिख रहा है मुझे, साफ सुथरा। तो अगर अपन मान के चले गाइस, अगर साइंटिफिक देखे, साइंस क्या बोलता है, अगर अपन साइंटिफिक देखे तो ये पूरी चट्टान है, वहाँ से पानी आ रहा है अभी के लिए। अगर मान्यता को देखे तो ये गुप्त गंगा मानी गई है। और ऐसा कहा गया है कि भैया ये अपना जटाशंकर महादेव पचमढ़ी की गुफाओं का पानी है। अब भगवान की लीला भगवान ही जाने, लेकिन अद्भुत यार, मज़ा इतनी। और एक मेन है कि जब महादेव की धरती है, महादेव का जब यहाँ कदम पड़ा था गाइस, तो फिर देखना ही नहीं पड़ेगा उसकी लीला, तो आपको पता ही है।
अरे यार चलो गाइस, इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाते हैं। जुनारदेव महादेव चौरागढ़ पचमढ़ी यात्रा पार्ट 1 या 2 चल रहा होगा मुझे लगता है। और जी हाँ बिल्कुल देखते रहिए। सभी फोटो वीडियो के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब कम्युनिटी चेक करना ना भूले। यात्रा का अपडेट जैसे कि मैंने बताया 80 से 90% चांसेस है कि चौरागढ़ यात्रा इस साल भी चालू होने की संभावना है। और सावधान, गंदे कपड़े धोना, पन्नी फेंकना, गंदगी करने 500 रुपये जुर्माना रहेगा यहाँ भी। और ये यात्रियों के लिए फैसिलिटी कर दी है। दादा ये कुंड से ही पानी आ रहा है ना, ये पाइप में? तो ये कुंड जो पानी यहाँ जमा हो रहा है यार, ये मुझे यकीन नहीं होता। उतने बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है यार, लेकिन ये जो चट्टान का पानी कितना साफ जमा हो रहा है। और यहाँ से इस पानी को पीते हैं। ये देखो, ये 3 नल यहाँ लगा दिए कि यहाँ से पीने को, ले जाने को, और पूरा इधर ऐसा कवर होता है। ये नंदी भगवान है यहाँ पर, बड़े सा ये बनाई वाली है। ये मूर्ति जो दिख रही है बनाई वाली है। और वो उधर जो मैंने पहले दिखाई आपको, अपने पुराना जुनारदेव महादेव जी की मूर्ति और अर्धनारीश्वर, ये वाली बनाई वाली है। और ये जो मंदिर है पुराना जुनारदेव का, ये यहाँ से दिख रहा है। ये नेचुरल है, युगों से जो कथा चली आ रही है। तो ये थी गाइस पहली पायरी जुनारदेव। और भी यहाँ देखते हैं क्या क्या काम का है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और हर हर महादेव। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 आप अभी तक जैसा कि आपने देखा कि अभी अपन एक्चुअली क्या है, भूरा भगत के इलाके में आ चुके हैं। भूरा भगत से आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। इस साल क्या है, कोविड 2019 को देखते हुए अपन ने भी इस यात्रा में कई सारे बदलाव और चेंजेस किए हैं। जैसे कि अपनी जो यात्रा है जुनारदेव की पहली पायरी से स्टार्ट हुई है। तो अब देखते हैं हम कि कितनी लोकेशन इस साल कवर कर पाते हैं। लेकिन अपना टारगेट ये है इस साल की जो लोकेशन महादेव वाली पिछले साल जो छूट गई है, वो इस साल अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी स्पेशल कंप्लीट ट्रेवल गाइड फिल्म गाइस बनी है। 4 पार्ट आपको पिछले साल आपने अगर देखा होगा, जिनका सभी वीडियो ट्रेवल फिल्म का लिंक मैंने इधर आई बटन में, इधर ऊपर, या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को देखने के बाद आप उन्हें ज़रूर चेक करेंगे। बहुत ही आपको अमेजिंग लोकेशन व्यू दिखाई देगा। और इस साल भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि कोविड 2019 को देखते हुए अलग अलग लोकेशन को अपन कवर करेंगे, ताकि भीड़ से भी अपन को बच के भी रहना है, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए। और मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, ये है सीधा खड़ा का खड़ा पहाड़, इसको आज कवर करेंगे अपन। जुनारदेव से ऑफकोर्स मैं इस तामिया घाट पर आ चुका हूँ। तामिया घाट से अपन भूरा भगत के लिए जंप करेंगे, लेकिन बीच में एक महादेव मंदिर और एक दुर्गा माता मंदिर, एक पॉपुलर बड़ी अमेजिंग कहानी है यहाँ की, जो कि इस यात्रा में कवर करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। क्योंकि जुनारदेव से अपन पहली पायरी से निकले तो ये रास्ता कवर, और ये जो आपका हाईवे दिख रहा है गाइस, ये तामिया से पचमढ़ी वाया मटकुली जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक भी रास्ता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से चलना है। अपने टायर, ब्रेक
उसके बाद में रात में आपको पता है चौरागढ़ महादेव यात्रा जब स्टार्ट होगी, यात्रा कब चालू होंगी, टाइमिंग इस साल की क्या है, इस वीडियो के आखिरी में या बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा। ऑल्सो फॉलो गाइस व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब यात्रा की गाइस सभी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर मिलेगी, फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया, इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है ये पार्ट 2 या पार्ट 3 में आ रहा होगा, जो कि तुलतुला पहाड़, वो देखो तुलतुला पहाड़ सीधा है, जैसे कि नागदौरी का निशानगढ़ का पहाड़ है और जैसे कि अपना ये नंदीगढ़ का पहाड़ है, ऐसा ही तुलतुला पहाड़ आज कवर करेंगे और सीधा का सीधा ही है भाई साहब। चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 में ये पहाड़ कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुनारदेव की पहली पायरी अर्धनारेश्वर, मुझे लगता है आपने पार्ट 1 अभी तक देख लिया होगा। जिन लोगों ने, जिन यात्री भाई लोग ने नहीं देखा है जरूर देखे, आपको मुझे लगता है बहुत ही अच्छा नया लुक देखने को मिलेगा इस साल। और इस साल यात्रा का जो एजेंडा है अपना सिस्कोटेक चैनल का, कि अपन पहली पायरी जुनारदेव से कवर करेंगे तामिया घाट, भूरा भगत, नंदीगढ़, चौरागढ़, गुप्त महादेव, मोठा महादेव एंड मच मोर लोकेशन गाइस। हो सकता है आगे पीछे कुछ चेंजेस हो इसके, जैसे कि मैंने बताया तुलतुला पहाड़, तामिया घाट, तामिया से अगर जुनारदेव, भूरा भगत, आपको पता ही है कई सारे यात्री छिंदवाड़ा वाया छिंदवाड़ा होते भी आते हैं। अधिकतर महाराष्ट्र नागपुर के जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, यात्री लोग हैं, वो इस रोड से आते हैं। ये रोड मजाक में न ले, रात में अगर यात्री आते हैं, यात्रा में ठसाठस भीड़ रहती है, तो मैंने कहा कि अपनी गाड़ी बहुत सतर्क से चलाना है। रोड तो अच्छा है, लेकिन अपने टायर, ब्रेक, डीजल, पेट्रोल बहुत ही बारीकी से, और लाइट रात में। ये रास्ता हाईवे तो है, लेकिन बहुत ही डेंजर है, कट ऑफ ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। हम कोशिश करेंगे छोटा छोटा इसके शॉर्ट दिखाने की। मेरे आगे मैंने आपको एक पहाड़ दिखाया जो कि तुलतुला पहाड़, वहीं से चौरागढ़, नंदीगढ़, भूरा भगत पूरा दिखता है ऊपर से। अपन अभी चढ़ना चालू करेंगे, बहुत कठिन है वैसा वो भी। ये तुलतुला पहाड़ चढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं तामिया आ जाना है, तामिया के स्टार्टिंग में ही आपको तुलतुला पहाड़ मिल जाएगा, वो दूर से ही दिखता है। इस घाट से जब आओगे आप भूरा भगत के लिए निकलोगे या चौरागढ़ महादेव यात्रा के लिए, तो तुलतुला पहाड़ आपको रास्ते में ही पड़ता है। आप यहाँ पर दर्शन करके, महादेव दर्शन करके, दुर्गा मैया का, भवानी मैया का टेम्पल है, यहाँ भी कवर करके आप इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब जो भी गाइस अपडेट रहेगा यात्रा का जैसे कि मैंने बताया 3 मार्च से लेकर 11 मार्च 2021 तक चालू होने की पूरी संभावना है। इसकी गाइडलाइन लगभग हमारे ऑफिस में भी आ चुकी है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। अब फाइनल अगर हो जाता है आज तक के, तो आपको मैं जैसे कि हर पार्ट में जानकारी देते रहूँगा। तो कीप अपडेट रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं। इस साल की चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी में बहुत सारे आपको चेंजेस और बदलाव देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है आप, बहुत कठिन है भाई साहब। ये देखो तामिया घाट, तामिया से अगर आप आते हो, आपको पता ही है तामिया से ये मेन लोकेशन आप लोगों की बड़ी डिमांड थी, जुनारदेव और ये तुलतुला पहाड़। पूरी कोशिश करेंगे, भयंकर कठिन है वो दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन सीधा का सीधा ही है वो पहाड़। आज पूरी कोशिश करेंगे, अपनी टीम सिस्कोटेक की पूरी रेडी हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से अपन जंप कर सकते हैं भूरा भगत, या तो हो सकता कि इस साल की यात्रा में आपको पचमढ़ी से दिखाऊं चौरागढ़ तक के। ऑफकोर्स इधर तो अपन कवर करेंगे, जैसे कि नांदिया, भूरा भगत, नंदीगढ़। भाई साहब पिछले साल की यात्रा आप देखोगे ना तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। सभी पुरानी यात्रा ट्रेवल फिल्म का लिंक मैं वीडियो के नीचे दूंगा, तो आप टाइम निकाल के जरूर देखना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि कंप्लीट ट्रेवल गाइड की बात करें कि यात्रा महादेव चौरागढ़ की कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जैसे कि पहली पायरी वैसे तो मोरखा है, एज ए फर्स्ट स्टेप जिसको बोला गया है कि मोरखा से चौरागढ़ तक यात्रा आती है। इसमें मच मोर लोकेशन कवर है।
गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 में आई होप पार्ट 2 चल रहा होगा अपना। तो आज अपन कवर करेंगे चौरागढ़ महादेव यात्रा में तुलतुला पहाड़, जैसे कि आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड थी। तामिया घाट पर ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यात्रा में अफरा तफरी न करे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ भी कहीं इधर उधर कचरा न फेंके। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नैना माता मंदिर जो है तामिया घाट पर बना है, जिसमें कि आपको महादेव के दर्शन, छोटे छोटे महादेव के स्टेचू और बड़े बड़े बाण, जिसको अपन लोग त्रिशूल बोलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर का जो पहाड़ है, अभी अपन धीरे धीरे कोशिश करेंगे वहाँ पर चलने की। वहाँ पर से भी आप दर्शन करने लायक बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हाँ, मंदिर में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो माँ जगदम्बा का नैना मैया का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग है। यहाँ आप दर्शन करने जरूर आए। लेकिन यहाँ पर यात्रा टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं भी अफरा तफरी नहीं करना है। एक एक करके आपको दर्शन करते हुए यहाँ से निकलना है। और यही रास्ता अपना भूरा भगत वाया पचमढ़ी वाया मटकुली जाता है, देखते रहिए। तो चौरागढ़ महादेव यात्रा में जैसे कि आपको अभी तक बताया, ये जो पहाड़ी है तुलतुला पहाड़, और यहाँ पर ये जो मंदिर हमने दिखाया आपको नैना माता मंदिर का, वैसे तो यहाँ पर इस पहाड़ की बड़ी अमेजिंग कहानी है। यहाँ 2 से 3 कहानी है इस पहाड़ के बारे में, बड़ा अद्भुत है। मैं भी चौंक गया था, वो आपको हम जाते जाते बताएंगे। बड़ा ही कठिन पहाड़ है, कोशिश करेंगे आज कि अपन चढ़ के नीचे उतरना भी है। अपने को यहीं से चढ़ना है, यहीं से उतरना है, कहीं भटकना नहीं है आपको तुलतुला पहाड़ में। और पूर्णानंद जी जो महाराज थे, उनका बनाया वाला है, मतलब कई युगों की जमाने की बात हुई। उनके बाद जो शिष्य है पूरा जो यहाँ हैंडल करते हैं, क्योंकि ये एज ए फॉरेस्ट में मंदिर है और हाईवे पे है, तो छोटी सी जगह है, ज़्यादा ये नहीं है, इस पहाड़ के किनारे। और तुलतुला पहाड़ की कहानी है गाइस, आप सुनोगे तो चौंक जाएंगे। खड़ा का खड़ा पहाड़ है, ये वाला पहाड़ है जो भी दिख नहीं रहा है आपको, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ आ गए हैं। तो ये पहाड़ अपन अभी कवर करेंगे। उसके बाद ये जो आपको फोटो, ये यज्ञशाला है। अपन अभी मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में, ये पूरी यज्ञशाला है। छोटे छोटे मंदिर, महादेव जी की कई निशानियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जो पहाड़ की कहानी है वो तो आपको हम बीच में बताएंगे चलते चलते, और इस यात्रा को फटा। ओके गाइस, तो अब अपनी पहाड़ पर चढ़ने वाली यात्रा चालू कर रही है। ये जैसे कि मैंने अभी तक बताया, ये है तुलतुला माता मंदिर, यानी कि नैना माता मंदिर। और ये भाई साहब खड़ा का खड़ा पहाड़ तुलतुला, अपनी साथी लोग, टीम लोग आगे चल रही है। और वाट अ व्यू मैन। और ये है भैया तामिया परासिया जुनारदेव एंड पचमढ़ी भूरा भगत हाईवे। और इस हाईवे में क्या है, एक्चुअली काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और हाँ, तुलतुला पहाड़ चढ़ने के लिए ये वाला खड़ा का खड़ा दिखाएंगे। एक रास्ता तो ये है मंदिर के पीछे से, और भी सरल रास्ता चाहिए आपको तो ये जो थोड़ा सा यहाँ घाटी कवर करके उधर पीछे से है, तो वो ऐसा ऊपर ले जाएगा आपको। लेकिन अब ये अपन इधर से जा रहे हैं ताकि टाइम कम है, और इधर से क्या व्यू अच्छा है इस साइड से जाने को। और बंदरों से सावधान रहे भाई साहब, बंदरों से सावधान रहे, क्योंकि इतने सारे मंकी और बंदर दोनों है। हाँ, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मंकी लंगूर, वो काले मुंह वाला, अरे बाप रे। चलो भाई लोग, हरिहर एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 मुझे लगता है पार्ट 2 या 3 चल रहा होगा। और ये मंदिर, ये पूरा तामिया घाट का व्यू दिख रहा है, धुआं ही धुआं है, वाट अ फॉग या। और ये हाईवे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। लेकिन अभी जिस अपन धरती पर है महादेव की, ये जो धरती है, जैसे ये अभी मैंने बताया, ये यज्ञशाला है, यहाँ से रास्ता है और एक रास्ता उधर से। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ का तो आपको काफ़ी कुछ अपन ने अभी तक की दिखा दिया है। और आज हर बार की तरह अपना साथ देंगी गुली और अपने फ्रेंड लोग हैं, भाई लोग, ये अपना साथ देंगे, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये थोड़ा कठिन पहाड़ है, इसको मजाक में भी न दे, इसलिए पानी खाना सब कुछ साथ में रखें। और जैसे कि यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं नीचे, यहाँ से आप खाना पीना, चाय नाश्ता सभी फैसिलिटी मिलेगी आपको। तो बस ये है वो तुलतुला पहाड़ जो ऊपर पीछे से हमने दिखाया था।
ओके गाइस, तो धीरे धीरे अपन तुलतुला पहाड़ तामिया घाट के लिए निकल रहे हैं। और भाई साहब रिकॉर्ड ब्रेक, ये भी वही पहाड़ है जैसे कि नंदीगढ़, बड़ा कठिन है भाई साहब, लेकिन वहाँ पर भी कई सारी ऐसी महादेव की निशानी है जिसको अपन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, होशंगाबाद वाया छिंदवाड़ा, ये जो पहाड़ है छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि भूरा भगत तक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके उधर अपना पचमढ़ी। तो अपने साथी लोग को रेडी करने में अपने को टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर 2-4-10 लोग चाहिए, जंगल है, जानवरों का खतरा है भयंकर, इसलिए अभी देखो अपने साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि अपनी यहाँ सहायता हेल्प करेंगे। और वो रहा पहाड़ भाई साहब, अभी तो अपन बहुत नीचे। और गुली हर बार की तरह आज भी इस यात्रा में अपना साथ देंगी। गुली इस साल आपको हर पार्ट में मिलेगी देखने को। हरियर हरियर, चलो चेक इट। ओके गाइस, तो चलते में रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है। इसमें है सांप है, और यह है अंग्रेजों के ज़माने का कुआं। आराम से, डरो नहीं। कहाँ है सांप? नीचे चला गया, अभी टूट गया ना, ऊपर ही लटका था वहाँ पे। देखना आराम से, यह है अंग्रेजों के ज़माने का कुआं। ये कुआं की खासियत एक ही है गाइस कि बहुत पुराना कुआं है और भयंकर सांप है भाई साहब। धीरे धीरे इस यात्रा को, यह है तुलतुला पहाड़, वो देखो दिख रहा है, ये है वो कुआं जो भयंकर पुराना कुआं माना गया है अंग्रेजों के ज़माने का, और भयंकर सांप है। अब नाग देवता सांप की और अपना महादेव की तो धरती है, और अपने ये साथी लोग अपने को आज कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। बड़ी अच्छी सुहावनी लोकेशन है यार। भाई लोग की तुम्हारी डिमांड थी कि जुनारदेव से अपनी यात्रा गाइस जुनारदेव से स्टार्ट हुई है, जो कि ऐसा है जंगल इधर का, थोड़ा सा उतना भी ये नहीं, बट ऊपर देखना भयंकर कठिन है ऊपर, और सांप, बिच्छू, कांटे और बंदर जानवर ज़्यादा है, सावधान रहे। बहुत ही अपनी पूरी टीम है आज, अकेले के बस का भी नहीं है भाई साहब। चलो, तो इस तुलतुला पहाड़ यानी कि नैना माता मंदिर, जगदम्बा मैया का हमने मंदिर भी दिखाया आपको बीच में, और ये पूरी महादेव लोकेशन ही है बेसिकली। चौरागढ़ यात्रा रिलेटेड है ये, कि जब एक छलांग महादेव जी की जुनारदेव में पड़ी थी, और दूसरी जो छलांग है सीधे गए थे भूरावत नंदीगढ़। तो महादेव का अद्भुत लोक है ये। जब भस्मासुर पीछे पड़ा महादेव के, तो महादेव ने एक छलांग मारी, धड़ से सीधा जुनारदेव में कदम पड़ा था। तो जैसे कि आपने पार्ट 1 ट्रेवल फिल्म यात्रा में देखा होगा कि हमने जुनारदेव की बड़ी पुरानी चीज़ें बताई। आज हमारा एक साथ जो दादा है लोकल के, यहाँ के तामिया के, उनको भी लाया हमने, ताकि हम कुछ भूल जाए तो ये हमारी हेल्प करे। तो ये अपने दादा है, आप बोलोगे कि दादा भी दिख रहे, जी हाँ, दादा का बहुत बहुत थैंक यू कि अपने लिए उन्होंने आज टाइम निकाला। तामिया से ही हो ना दादा? तो ये लोकल के दादा है, इनके भी ये भी दर्शन करेंगे आज हमारे साथ। और अभी क्या पानी लेकर चले, इधर ध्यान रखें, पानी नहीं है, पानी, खाना सब कुछ, ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत कम यात्री जाते हैं, बहुत ही कम यानी कि गिने चुने यात्री जाते हैं, किसी को पता नहीं है ये लोकेशन। कुछ हल्के फुल्के यात्री को ही पता है कि ऊपर कुछ है देखने लायक, या कुछ महादेव की धरती। हाँ, वो देखो भाई सब सांप लटके हैं बोले। तो मैंने तो कहा कि ये जो धरती है ये नागों की धरती है। तो जैसे गाइस ये कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, आप कैसे जैसे कहाँ, ओ बाप रे, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते, आराम से आना। तो जाइए गाइस, जैसे मैंने बताया, अब आगे चलते जाओ, चलो। हाँ, और गाइस याद दिला दूँ कि जो महादेव की धरती है उसी रिलेटेड कहानी है यहाँ पर, नाग देवता वाली, क्योंकि अभी हर कहीं यहाँ
नाग देवता पेड़ पे लटके मिलेंगे। तो अभी कुएं में तो मैंने आपको दिखाई दिया, वो कुआं अंग्रेजों के ज़माने का है, ब्रिटिश आर्मी थी जब अपने सतपुड़ा में, तब का है। हरियर ओ भाई साहब, तब का है भाई साहब। यहाँ पर कहीं भी आपको पेड़ों पे सांप लटके मिल जाएंगे। बहुत ही सावधानी से एक एक पैर कदम बढ़ाना है। एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला, हर हर महादेव। क्या बात है, शांत शांत काहे चल रहे। और चौरागढ़ महादेव यात्रा 3 मार्च से लेकर 11 मार्च तक होने की संभावना है। लेकिन आज अभी फरवरी का कौन सा सेकेंड वीक है ना, फरवरी की गाइस सेकेंड वीक, दूसरा हफ्ता चल रहा है, तभी अपना पार्ट 2, 3 शूट हो रहा है। जैसे कि आप जानते ही हो, हर साल यात्रा के पहले अपन तैयारी रहती है अपनी, तो जितनी लोकेशन कवर हो अपन कर रहे हैं अभी। हाँ, आप तुलतुला पहाड़ की कहानी मैं आपको आगे से बताना चालू करूँगा। और महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 पार्ट 2 या 3 चल रहा होगा, आई डोंट नो गाइस। भयंकर कठिन पहाड़ है ये, जान का खतरा हर तरफ। और तुलतुला पहाड़ लगभग 2 किलोमीटर फ्लैट आ चुके हैं अभी तो। हर भाई साहब, जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो सावधान रहे, अपना पानी खाना लेकर आए। हमारे यात्री जो है भाई लोग थक गए, तो देखो बैठे भाई लोग, चलो भाई। तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं। और जो तुलतुला पहाड़ है, इसकी कहानी आप गाइस मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस पहाड़ी पर, इस महादेव की नगरी पर ऐसा क्या है इस पहाड़ में, भाई क्यों जा रहे हैं अपन। चलो देखते रहिए। लगभग गाइस मुझे लगता है 2.5 किलोमीटर का ये जो टनल है हम चढ़ चुके हैं। और मेरे ऊपर जो दिख रहा है ये है तुलतुला पहाड़। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं महादेव की धरती पर, लेकिन जो मेन कहानियाँ हैं, बीच में एक नाग देवता की गुफा है। तो माना जाता है कि वो जो नाग देवता है, किस्मत अच्छी रही तो ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हर जगह जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर नागों का बसेरा ही है भाई साहब इस पहाड़ पर। कहीं पेड़ पे मिलेगा आपको, कहीं गुफाओं में मिलेंगे। तो एक बीच में गुफा है, हम वो गुफा ऊपर चल के कोशिश करेंगे दिखाने की। नाग देवता की गुफा है, यानी मान्यता यही है कि वो नाग देवता किस्मत अच्छी रही तभी दर्शन देते हैं। भयंकर बड़े नाग देवता यहाँ पर। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं यहाँ लोकल के, और कई लोग यहाँ पर जाते हैं, वैसे कैसा नहीं जाते नहीं, पूजा पाठ करने गांव के लोग, लोकल के लोग जाते हैं। लेकिन यात्रियों को ये लोकेशन पता ही नहीं थी, तो इसकी डिमांड भी थी कि यार हमको तुलतुला पहाड़ के बारे में बताओ। तो ये है भाई साहब, खड़ा का खड़ा ही है, हालत ख़राब हो गई है जाते जाते। यहाँ कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी साथ में लेकर चले। अब इस पहाड़ तक आप आना चाहो तो कैसे आओगे। नीचे जो नैना देवी माता का मंदिर है, वहाँ से किसी भी आप गाइड को पकड़ सकते हैं, या वैसे गाइड तो है नहीं यार, लोकल के कुछ भाई लोग आपकी ऊपर चढ़ने में मदद कर देंगे, या नहीं तो आप इस जंगल में भटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे। और दूसरी कहावत ये है गाइस कि इस पहाड़ में तुलतुला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर जगह छोटे छोटे झरने हैं यहाँ पर। अभी पानी नहीं है, इसलिए पानी आपको झरने कम देखने को मिलेंगे। तो आवाज़ उसकी आती है तुलतुल टाइप की, तुलतुला, इसलिए इसका नाम तुलतुला पहाड़ भी पड़ा। वैसे मेन जो इसका नाम है तुलतुला पहाड़, तामिया घाट के नाम से तुलतुल की आती है पानी की आवाज़। हर जगह छोटे छोटे झरने। लेकिन अभी जैसे कि लगभग गर्मी आ रही है, फरवरी चल रहा है, तो पूरा पानी सूख चुका है। आई होप अपने को ऊपर के गुफा में कहीं पानी देखने को मिले। अब मैं भी इस पहाड़ पर पहली बार ही चढ़ रहा हूँ, लगे तो नीचे तक तो अपन कई बार आए हैं, लेकिन इस कहानी तो ये भी गाइस पूरी महादेव की इसी दिव्य भूमि मानी गई है, और पवित्र पहाड़ मंदिर माना गया है इस पहाड़ को। लेकिन यहाँ बहुत कम यात्री आते हैं क्योंकि ये है तुलतुला महादेव का पहाड़। कहते हैं इसी पहाड़ के बाईं तरफ वो अदृश्य महादेव यानी कि नागफनी की गुफा है। आज भी महादेव के जो नाग देवता है, आज भी इस गुफा में दर्शन देते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि वो नागफनी की जो गुफा है पहाड़ के बाईं तरफ है, और वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं है कोई। इसी गुफा की तलाश में हम तो आगे बढ़ते रहे। ऊपर पहाड़ी पर छोटे छोटे महादेव के शिवलिंग भी देखने को मिले। और बड़ा खतरा
चारों तरफ सांप, बिच्छू, कांटे, जानवर, दिल में अलग सी धकधकी बनी रहती है। पानी की कमी के कारण इस साल इस पहाड़ पर भी पानी नहीं है। ये वही तुलतुला महादेव का पहाड़ है जो महादेव ने जुनार देव से छलांग लगाई थी तो सीधी भूरा भगत चौरागढ़ नंदीगढ़ पे पड़ी थी। न जाने ऐसी कितनी दिव्य शक्ति इस पहाड़ में छुपी है। लोगों का ऐसा भी दावा है कि ये वही महादेव की अदृश्य गुफा है जहाँ आज भी नागमणि यानी कि नाग देवता के दर्शन होते हैं। और ऐसा भी कहा है कि किस्मत वाले को ही बहुत कम दर्शन देखने को मिलते, क्योंकि वो जो गुफा है वो बड़ी कठिन पर है, यानी कि ग्लाइडर से उड़ के जाना पड़ेगा तब वो गुफा दिखेंगी। लेकिन उस गुफा को दूर से हमने दिखाने की कोशिश की है। ऐसे कई भगवान शिव शंभू की कहानियाँ भी इस पहाड़ में छुपी है। और ऐसा भी कहा गया है कि ये जो माता रानी का मंदिर है, जगदम्बा नैना देवी मंदिर है, तुलतुला माता मंदिर भी है, जो हमने आपको नीचे दिखाया, ये पूरी तामिया घाट की रक्षक है। क्योंकि ये जो तामिया घाट है जो जुनार देव से पचमढ़ी, मटकुली, पिपरिया की ओर निकलता है, ये भयंकर कठिन घाट है। थोड़ी सी भी भूल की गाड़ी चलाने में कि पता नहीं वो गाड़ी कहाँ जाएगी। ऐसा भी कहा गया है कि ये पूरे घाट की रक्षक ये माता रानी ही है। आज भी एक एक गाड़ी यहाँ रुक के अपना माथा टेकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये घाट ही ऐसा है। दुर्घटना से देर भली, थोड़ी सी भी चूक की कि ये घाट में बहुत खतरा है, यानी कि कटाफ ज़्यादा है, मोड़ ज़्यादा है। वैसे तो अब तामिया घाट बड़ा ही हाईवे बना दिया गया है, जो कि पूरा फॉरेस्ट सतपुड़ा महादेव की नगरी होते हुए पचमढ़ी जाता है। न जाने गाइस इस पहाड़ में कि हमने कई सारी चीज़ खंगालने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो तुलतुला पहाड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही हालत ख़राब और बहुत ही खतरनाक है। देखो, जैसे कि हमारे यात्री एक एक करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चढ़ पाओगे। जैसे कि मैंने बताया, तुलतुला महादेव दर्शन के लिए तामिया घाट, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021, और इसके दो रास्ते हैं। एक तो अभी जो मैंने बताया हमारे, लेकिन इधर से कठिन है, इधर से भयंकर कठिन है भाई साहब। इसलिए एक रास्ता और है जो कि मैंने आपको वीडियो के या ट्रेवल फिल्म के स्टार्टिंग में बताया था। ये देखो ऐसा ही है, कहीं नहीं है रास्ता। अब उस महादेव के निशान के दर्शन करने के लिए और उस गुफा के अद्भुत दर्शन करने के लिए अपने को निकालना ही पड़ेगा। अपने साथी लोग गुल्ली को आगे निकाल रहे हैं धीरे धीरे, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ निकलने की यहाँ से। अरे यार, चाला रे भक्ता चौरागढ़ वर। चलो आगे बढ़ते हैं और हाँ देखते रहिए। कठिन पहाड़ी चालू हो चुकी है और हालत हो रही है खराब। ओ भाई साहब, और सही में नाम जैसा है वैसा ही काम है इस पहाड़ी का, तुलतुला। और जैसे कि ये देखो अपने यात्री लोग, एक एक हाथ थोड़ी सी भी चूक हुई कि ये देखो, ये खाई देखो नीचे। ओह माय गॉड। और ये पूरा सतपुड़ा टाइगर पचमढ़ी, ये पचमढ़ी दिख रहा है यहाँ से अपने को, और ये तामिया में आता है ये पहाड़। ओह माय गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। मेन इधर है और इतनी सी रास्ता है, ये देखो, ये पूरा पहाड़ और इतनी सी रास्ता और ये खाई। ये देखो, बाप रे, ये कहाँ वो उधर गई है खाई नीचे, और ये पूरा अपना टाइगर रिजर्व दिख रहा है यहाँ से, सतपुड़ा, पचमढ़ी, तामिया। और ये देखो अपने यात्री लोग एक एक कदम पर जान का खतरा है। बाप रे, अरे देवा रे देवा, कुठी बसला आस तू रे देवा। ये देखो दादा, चलो एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला। चलो शिव शंभू महादेव के दर्शन थोड़ी देर में होने वाले हैं। बस इस पहाड़ की गाइस, जैसे कि मैंने कहानी बताई, ये वही पहाड़ है जिसमें उस नाग देवता की गुफा, एक लुप्त गुफा है ऊपर। मतलब कि वो जो नागराज है वो किस्मत से दर्शन मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो दादा, नहीं तो भैया
हो सिया राम, जय राम, जय राम। ओ भाई, नो भाई साहब, ओ माय गॉड। तो ये है कहानी तुलतुला पहाड़ की। बहुत ही अद्भुत रहस्यमय पहाड़ है और इस पे चढ़ना मजाक नहीं है। कम से कम 5 से 6 लोग चाहिए। क्यों चाहिए? सिर्फ एक दूसरे का सहारा के लिए। देखो ये घाटी, कैमरा भी इसमें पता है बंद हो गया था आज, कैमरा भी डिस्टर्ब करने लग गया था भाई साहब। मैं तो मेरे सहारे ही चल रहा हूँ अभी, क्योंकि एक दूसरे को खींच के। आज क्या गुली थी ना, तो गुली के लिए बड़े गर्ल्स की बस का बहुत कम है। खैर गुली को आदत है तो वो तो चढ़ ली, लेकिन यहाँ लेडीज़ के बस का नहीं है भाई साहब। ओह माय गॉड, समझ नहीं आता। ये पता है कैसी याद आ गई मेरे को, लगभग नंदीगढ़ के समान, उतना तो नहीं लेकिन नंदीगढ़ के समान। बाप रे, ओ बाप रे, हरिहर शिव शंभु। तो ये वो महादेव कैलाशपति शिव शंभु के दर्शन के लिए हम ढूंढते कहाँ बैठा महादेव जाके। वो अब आज तो दर्शन करके ही जाएंगे वापस, चाहे कुछ भी हो जाए। और महादेव खाली हाथ नहीं जान देता अपने को। कहाँ गए भाई लोग? अच्छा वहीं रुक जाओ, आ गए गाइस। ये एक टनल तो चढ़े, उधर यज्ञ कुंड है, वो यहाँ से ऐसा जा सकते, उधर उतना काम का नहीं है। अब अपन इस पहाड़ी के पहला टनल पर चढ़े, इसके ऊपर और है। जैसे कि नंदीगढ़ आपने देखा होगा। आई होप कैमरा चालू है। हाँ चालू है भाई साहब, क्योंकि कैमरे में फॉल्टी एरर आ गया था, क्योंकि कस के धूप तप रही है। फरवरी का महीना है। पिछले साल चौरागढ़ यात्रा फरवरी में चालू हो गई थी, इस साल लेट है। लेट का मतलब शिवरात्रि माह। ओके गाइस, तो फाइनली भाई साहब तुलतुला पहाड़ के पूरी ऊपर आ चुके हम। देखो वाटर लुक, ये पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तामिया, इधर पचमढ़ी है। ये देखो आप ध्यान से, ये अपना आराम से भाई उतर, ज़्यादा नहीं। अपना मोहित भाई है जो कि अपना साथ दे रहा है इस यात्रा में। और ये देखो वाटर लुक, ये पूरा STR बफर। ये है अपना, अभी बहुत सारा धुआं फॉग है तो आपको ज़्यादा पहाड़ियाँ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जहाँ से नोटिस करोगे गाइस तो ये है, ये इधर अपना पचमढ़ी। और ये ध्यान से देखोगे तो ये पहाड़ी है चौरागढ़ की, और वो पहाड़ी इधर, ये इधर नंदीगढ़ महादेव। भाई साहब कोशिश करेंगे इस साल भी जाने की। और ये है तुलतुला पहाड़। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी जो हमने साथ में लाया था वो कवर किया। भाई लोग ये तुलतुला पहाड़ के ऊपर का भाग, वो हवन कुंड है उधर, वो पहाड़ी पे दिख रहा है। लेकिन ये मेरा भी यहाँ है क्या, यहाँ पर छोटे छोटे महादेव जी के शिवलिंग देखने को मिलेंगे। एक ही झाड़ है, यहाँ पर एक फ्लैग लगा, ये झंडा एक ही निशान है। यहाँ पर छोटे से महादेव जी का स्टेचू मिलेगा। अभी सिनेमैटिक में आए हो, देख लोगे, एक वो फ्लैग है वो दिख रहा है। ये पूरा जो पहाड़ है ये बहुत ऊपर खड़े हैं भाई, ये लोग अपन, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। ये देखो, और भयंकर कठिन घाटी भाई साहब, ये चक्कर आता है ऊपर से। ये देखो ये तामिया हाईवे, वो देखो जो नीचे मैंने आपको रोड दिखाया था ना हाईवे, ये देखो नीचे, आई होप दिख रहा होगा, वो देखो हाईवे वो। और ये वाटर लुक, ये पूरा तामिया, पचमढ़ी, भूरा भगत। और ये भूरा भगत, वो देखो ये नांदिया भूरा भगत। ये फॉग धुआं है ना, तो एक एक पहाड़ी यहाँ से क्लियर दिखती है ना, चौरागढ़ की, भूरा भगत की। और गाइस ये एक निशान फ्लैग वहाँ पर है, एक फ्लैग लाल वाला यहाँ पर है, एक फ्लैग इस पहाड़ पे वहाँ पर। यहाँ पर छोटे छोटे महादेव जी के आपको शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। और यही है वो पवित्र पहाड़ी गुफा। और एक जो गुफा मैंने नीचे दिखाई, वो जो नाग देव की जो मायावी रहस्यमय जो गुफा है, वहाँ असंभव है जाना। जी हाँ, जा ही नहीं सकते। बस गुफा के किनारे किनारे का भाग मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, या तो आपने किसी शॉट में देख लिया होगा अभी तक के। वो जो गुफा है ना, क्योंकि वहाँ है ही नहीं रास्ता, 3 4 5 बड़े बड़े रस्से से बांध के, वो रस्सा इधर कहीं से पेड़ पर बांधना पड़ेगा और फिर ऐसा कुछ उतर के वहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा कई युगों से कहते हैं भाई कि वहाँ गुफा है। और बस यहाँ पूरी घास है इस पहाड़ पे। ये देखो अपन उसी पहाड़ पर खड़े हैं अभी, तुलतुला पहाड़, तामिया घाट,
चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी। ओ माय गॉड। चलो आप छोटे छोटे महादेव के पहले से किसी ज़माने से छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पर है, जो आसपास के गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ खतरा इसका है, यहाँ पर सांप बिच्छू काटे ज़्यादा है क्योंकि इधर आता कम है। तो अब नागों की धरती है, नाग लोग, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े कहीं पेड़ पर लटका मिलेगा, तो थोड़ा खतरा भी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आना है आपने को, है ना। तो बस ये है गाइस तुलतुला पहाड़ भाई साहब, जो मैंने नीचे से भयंकर दिखाया था ना, खड़ा का खड़ा ही है। लेकिन हाँ, इस पहाड़ी को अगर मैं टोटल मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो नंदीगढ़ से कम ही है, ये बहुत कम है यार। नंदीगढ़ तो बाप रे भयंकर है, ये कम है। ये उसका मुझे लगता है 40% समथिंग होगा, लेकिन खड़ा ही है ये भी। अब अपने भाई लोग यहाँ बैठ के चाय नाश्ता और रेडी हो रहे हैं। यहाँ से अपन जल्दी से नीचे उतरेंगे, अंधेरा हो रहा है, और इसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और जी हाँ, ओके गाइस, तो इस पत्थर के नीचे गुफा है, असंभव है जाना, असंभव। जैसे कि मैंने बताया गाइस, धीरे धीरे थोड़ी सा दूर बचा है, बाकी अपने को श्री प्रभु ईश्वर कैलाशपति महादेव के दर्शन हो गए। यहाँ पर भी छोटे छोटे महादेव के स्टेचू, त्रिशूल और शिवलिंग और गुफाएं देखने को मिलेगी। दादा की कमर भी जवाब दे चुकी है, लेकिन गजब मानना पड़ेगा भाई दादा को। ये देखो पूरा तामिया शहर दिख रहा है भाई साहब, और आ गए अपन उस गुफा के पास। ये है वो अदृश्य गुफा, आराम से, हल्ला नहीं भाई। ये देखो, यहाँ जान को हथेली पे रख के ही जाना पड़ेगा। वो ऊपर सील है, इस गुफा तक अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं है बोले। वो दिख रही है अंदर, वो है नागमणि महादेव की या जो नागराज की गुफा। यहाँ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। पैराशूट से अपने को उड़ते हुए उधर से जाना पड़ेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी वहीं तक जा पाएंगे, वो वहाँ तक। और या तो ड्रोन से मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। आज ड्रोन बस यही है, ये महादेव जी का शिवलिंग और ये है फ्लैग। तो यहाँ पर इतना कुछ आपको इस महादेव की धरती पर देखने को मिलेगा। नेचुरल तो नहीं है गाइज, लेकिन विस्थापित किया वाला है यहाँ पर आसपास के यात्रियों ने, भक्त लोगों ने। चलो, तो यहाँ पर 3 झंडे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये है वो महादेव की धरती। बस इस पहाड़ को बड़ा ही पवित्र माना गया है, और महादेव की कृपा से हम अच्छे से आ गए और वापस भी निकल रहे हैं, क्योंकि कठिन है। सब सामान हो गया क्या, बैकअप? चलो, गुल्ली की बड़ी हिम्मत, गुल्ली को बिग शॉट आउट बनता है कि आज चढ़ ली भाई साहब, इतने कठिन पहाड़ पे हो। और एक झंडा यहाँ पर है, यहाँ पर भी छोटे छोटे महादेव के शिवलिंग और स्टेचू आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखो, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ, 1 2 3 4 5 6, बस ये देखो, इतना गहरा टनल हाईवे दिख रहा है, तामिया पचमढ़ी मटकुली हाईवे। और ये देखो तामिया शहर, और अभी हम हैं तुलतुला पहाड़ की छाव। देखो वो देखो, वो वहाँ तक तुलतुला पहाड़, आई होप दिख रहा होगा यार कैमरे में। वाह। तो ये है कि यहाँ पर एक महादेव की गुफा और महादेव की, यानी कि इस पहाड़ से ऐसे होते हुए गए थे महादेव चौरागढ़, इसलिए इस तुलतुला पहाड़। ओके गाइस, तो फाइनली तुलतुला पहाड़ कवर करके अब नीचे उतर रहे हैं। एक झलक और दिखाता हूँ गुफा की। ये है वो महादेव की मायावी गुफा। ये असंभव है गाइस जाना। ये यहाँ किनारे में खड़े रह के, ये टनल है नीचे, ये देखो। और यहाँ ऐसी डेंजरस खाई है कि
गलती से भी किसी का पैर गया कि गया वो नीचे, कहाँ जाएगा भगवान ही जाने। भयंकर बड़ी खाई है। इस टनल के नीचे वो गुफा है बोले महादेव की। अब जो भी है भाई ऐसा है, यहाँ रास्ता ही नहीं है जाने को, बस यहाँ से हल्का सा झांक के दे सकते हो। ऐसा माना गया है कि इस गुफा में ही, चलो भाई, कि ये जो आपको जैसे कि मैंने गुफा दिखाई, ये है वो गुफा। और यहाँ से और मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। बाकी तो महादेव जी के छोटे छोटे शिवलिंग और जहाँ से अभी गुली आ रही है उधर मैंने दिखाया, ऊपर चढ़ के वहाँ झंडे बने हैं। और ये है वो टनल, ये देखो, ये इस पत्थर के नीचे यहाँ कहीं वो टनल है बोले। एक अदृश्य महादेव जी का, नागदेव जी का, जो जैसा भी बोल लो गाइस, ये मिलेगी आपको देखने को। तो ये टनल, कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं भूल गया था दिखाना। आप गाइस बस अपन नीचे उतर रहे। इस गुफा तक जाने का कोई भी यहाँ रास्ता ही नहीं है, असंभव। रस्सी, 4-5 रस्सी अगर मोटे मोटे रस्से लाए तो एक झंडा यहाँ लगा है, एक झंडा सबसे आखिरी में है। यहाँ पर बस छोटे छोटे महादेव के त्रिशूल, बाण और छोटे छोटे स्टोन का बना आपको शिवलिंग मिलेगा देखने को। हो सकता है किसी ज़माने में वो स्थापित किया है, ऐसा लगता है नेचुरल है। तो कहते हैं कि जब, जैसे कि मैंने जुनारदेव से आपको कहानी बताते आ रहा हूँ कि भस्मासुर के डर से, भस्मासुर जो थे, महादेव ने वरदान ही ऐसा दिया था कि किसी के भी सिर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए। तो पहली छलांग महादेव श्री शंभू ने जुनारदेव में लगाई थी, इसलिए पहली पायरी नाम दिया गया है। और बीच में तुलतुला पहाड़ पड़ता है, यहाँ भी महादेव श्री शंभू की निशानी है, इसलिए यहाँ पर एक गुफा है। लेकिन उस गुफा तक जाना असंभव है। एक तो अपने को ग्लाइडिंग करते हुए जाना पड़ेगा ऊपर से, या हो सकता है ड्रोन से वो गुफा देखने को मिलेगी। लेकिन उसके किनारे किनारे उस गुफा में नाग नागिन या नाग देवता अदृश्य रूप में आते हैं। किस्मत अच्छी रही तभी दिखते हैं बोले, लेकिन गाँव वालों का दावा यहाँ दिखते हैं। और वो गुफा नीचे है, वो गुफा तक गाइस जा ही नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुफा कैसी है, जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ये अभी हम ऊपर खड़े हैं और ऐसी पहाड़ के ऐसी है वो, जैसे कि नागद्वारी का स्वर्ग द्वार आपने देखा होगा, वहाँ रास्ता है, वहाँ रास्ता ही नहीं है। लेकिन किनारे किनारे हम दिखाएंगे वो गुफा, आज तक कोई नहीं गया बोले वहाँ। और वो नाग देवता का बसेरा वहाँ रहता है। ये अपने यात्री चलने के लिए रेडी है। अब जो जो खास चीज़ होंगी मैं यहाँ दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। और आगे यहाँ घास ही घास है इस पहाड़ के ऊपर, ये देखो पूरी घास है। और सबसे ऊपर है हम, इधर तामिया शहर है, इधर वो मंदिर है नैना देवी मैया का जहाँ से अपन आए। और ये फोटो व्यू पॉइंट है, लेकिन बहुत खतरा है। ये देखो, बाप रे, ये देखो वो हाईवे दिख रहा है, वो मंदिर नीचे है, ये देखो। वाह वाह वाह, माय गॉड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तुलतुला पहाड़ पर है अपन अभी, अपनी कवर होती जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, ये इस जो खड़ा का खड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इस बीच में टनल है वो। और उस महादेव गुफा जाने के लिए हमने कोशिश की है आसपास से दिखाने की कि असंभव है। बाकी ऊपर का हमने दिखाया, जो महादेव जी की शिवलिंग है, बड़े बड़े फ्लैग है, स्टैचू है, जो नागदेव नागराज का यहाँ बसेरा है, शिव शंभू कैलाशपति। भगवान की लीला, भगवान ही जाने पर गजब यार, मानना पड़ेगा। लेकिन इस लोकेशन पर आने के लिए आपको 2-4-10 लोगों का सहारा चाहिए। हमारी टीम ने काफ़ी साथ दिया। वैसे आज धीरे धीरे हम वापस निकल रहे हैं। ओके गाइस, देखो वहाँ से आ रहा है अपन, वो पहाड़ रहा, अरे भाई साहब। लेकिन ध्यान दे, अपन आए उस साइड से थे और उतर इस साइड से रहे, पहाड़ की दूसरी तरफ से। लेकिन दोनों तरफ से सेम रास्ता है, ऐसा घसीटा वाला। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बाप रे। गाइस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर चढ़ते हैं तो पत्थर फिसलते हैं। ऊपर से कोई पत्थर आया, ये वो पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ी फिसलन वाला है। जैसे कि देखो गुली मैडम आ रही है धीरे धीरे चढ़ते हुए, और वाट ए लुक, क्योंकि ऊपर से किसी के हाथ पैर और पत्थर फिसला तो सीधा नीचे वाले यात्री पर आएगा। इसलिए दूर दूर और अलग अलग चले। जैसे कि देखो, ऐसे आपको बना बना के रास्ता निकलना है। यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। बस अगर आपने अच्छी ध्यान से पूरी ट्रेवल फिल्म देखी होंगी, तुलतुला वाली, तुलतुला पहाड़, चौरागढ़ महादेव यात्रा, तो आपको
ये देखो ऐसा रास्ता है, आराम आराम से अगर आपसे जूते से जमे तो ही चढ़े, क्योंकि मेरा तो भैया बिना जूते के पॉसिबल ही नहीं है पहाड़ चढ़ना, पत्थर लगते हैं, क्योंकि ऊपर से कोई पत्थर आया तो सीधा नीचे जाएगा। तो गाइज़ ये पहाड़ था पूरा कि आपको कहानी बताई कि यहाँ 3 कहानी थी, एक तो वो गुफा वाली, और एक अपनी चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी भस्मासुर वाली, और एक की शिव भूमि महादेव की कई निशानी आपको देखने को यहाँ मिलेगी भाई साहब। अब इस टनल पर अपन आ चुके हैं, अब थोड़ी सी अब गुली को लाते हैं धीरे धीरे, आ रहे वो आ रहे धीरे धीरे, क्योंकि हाथ पकड़ के ये घाट देख रहे हैं आप, ये भाई साहब। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों को पार्ट नंबर 4 के साथ। उसमें हम इस चौरागढ़ महादेव यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इस यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान जरूर दबाएं। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।